नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया है। राजीव गांधी फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है जो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। फाउंडेशन पर आरोप है कि उसने फॉरेन फंडिंग लॉ का उल्लंघन किया है। इस बात की जानकारी संबंधित अधिकारियों ने दी है। एक संबंधित व्यक्ति ने बताया कि यह कार्रवाई गृह मंत्रालय की एक जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इस जांच कमेटी को गृह मंत्रालय ने जुलाई 2020 में गठित किया था। अधिकारी ने बताया कि इस कार्यवाही से संबंधित एक नोटिस जारी किया गया है जो कि फाउंडेशन के ऑफिस भेजा गया है। हालांकि फाउंडेशन की तरफ से अभी तक किसी तरह का बयान जारी नहीं किया गया है। इस फाउंडेशन की चेयरपर्सन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। इनके अलावा इस फाउंडेशन के ट्रस्टीज में कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, लोकसभा सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। आरजीएफ कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर कार्य करता है, जिनमें हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महिलाएं और बच्चे, दिव्यांगजनों को सपोर्ट शामिल है। 1991 से 2009 तक फाउंडेशन ने शिक्षा के विकास पर जोर दिया। यह बात फाउंडेशन की वेबसाइट में लिखी गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तीन मेहमान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, सीके ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता, आनंद त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले सीके ठाकुर जी आपके पास आएंगे। लगातार कार्यवाही जारी है और इसी में अब राजीव गांधी फाउंडेशन उस सूची में शामिल है जिसका एफसीआरए रद्द कर दिया गया है। हालांकि राजीव गांधी फाउंडेशन के अलावा कांग्रेस के कई संगठन इस सूची में हैं जिनका एफसीआरए आगामी समय में रद्द किया जाना है, जांच के दायरे में है। और आरजीएफ लगातार सुर्खियों में तब से आया जब से चीन से कहीं ना कहीं आपकी जो राहुल गांधी की चर्चा हुई थी और उसके बाद फंड उसमें आया था। क्या कहना है आपका? आप जिस व्यक्ति से बात कैप्टन आई सिंह जी, ये लगातार जो विदेशी फंडिंग का मामला है, पहले 6000 संस्थाओं पर कार्रवाई की गई और कहीं ना कहीं संस्थाओं की आड़ में देश में वैमनस्य और इसको लेकर या देश को लेकर ये मामले पहले सामने आ रहे थे, लेकिन अब सीधा निशाना कांग्रेस पर साधा गया है और राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए रद्द कर दिया गया है। क्या कहना है आपका इस बारे में? चंद्रशेखर जी, इसको निशाना ना कहे तो अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है। क्यों आपने देखा होगा कि ये कांग्रेस पार्टी ने जब ये फाउंडेशन बनाया था तो लोगों ने समझा कि नेक नीति से बनाया, मगर जब इसमें चाइना से फंडिंग आने लगेगी और भी जगह से फंडिंग आई है तो अब आप सोचिए कि जब चाइना से फंडिंग आ रही है तो कोई अच्छे कार्य के लिए तो आएगी नहीं। तो इस फंडिंग में आप ये देखिए इसके मेंबर कौन है? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और पी चिदम्बरम जो पहले घोटालों में जेल काट चुके हैं, इनके वित्त मंत्री थे, जेल काट के आए हैं। दूसरे प्रियंका है जिनके हस्बैंड जग जाहिर है दुनिया जानती है कि 10 साल मनमोहन के कार्यकाल में किस तरह से सरकारी जमीनों उन्होंने घुमा फिरा के उनको बेचा था, तो उनपे भी ये आरोप लगे हैं और बेल पे भी है इस केस में। तो ये कुल मिला के इन्होंने जो राजीव गांधी फाउंडेशन जो बनाया था ये भ्रष्टाचार का जो है ना पर्याय बन गया और इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें विदेशी फंडिंग आ रही जी। तो जांच एजेंसियों ने बड़ा गहन जांच करी है, जल्दबाजी में कोई
तो इसके लिए जो जांच बैठाई गई थी उस टाइम से लेके अभी तक जो कार्य चल रहा था उस हिसाब से जब इसको पूरी जांच करके संतुष्ट हो गए और पर्याप्त प्रूफ मिले हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें विदेशी फंडिंग हो रही है, ये नेक नीति या देश के जिस उद्देश्य से ये बनाया गया था फाउंडेशन उस उद्देश्य में ये बिल्कुल अपना कार्य नहीं ना करके ये कार्य कर रहा है विदेशी फंडिंग के लिए। तो जब जांच एजेंसियों ने पूरा संतुष्ट हुई उसके बाद इसको जो है ना बैन किया है और जरूरी भी था करना। तो इसके साथ और भी जो सहयोगी है उनको भी बैन किया है और जांच चल रही है इस फाउंडेशन वालों इसमें कितने लिस्ट है और कहां से कितना अगर इन्होंने पैसा मंगाया है तो उस हिसाब से हो सकता है कि ये कोर्ट में भी जाएंगे और जेल में भी जाएंगे। तो चंद्रशेखर जी आप सोचिए कि इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस जो अपने आप को कहती कि हम तो आजादी से पहले बने थे और इनके कारनामे देखिए। मैं आऊंगा आपके पास अभी मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गर्भ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ दौरा रोकना जरूरी है। बच्चे की जान को लेकर सांस ले लेना। जारीकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश। दिल्ली में बदलती देश की सियासत की तस्वीर, मोदी से लेकर योगी तक कैसे बढ़ रहे हैं यूपी के कदम। उत्तराखंड की वादियों से हिमाचल में चुनावी सरगर्मियों के बीच क्या है जनता का मिजाज। विश्व में चमचमाते हरियाणा के खिलाड़ियों का परचम की बात एएनपी के साथ। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आई सिंह जी, आपने कहा जेल जाएंगे और ये होगा, तमाम बातें होंगी, आपको लगता नहीं ये तो एफसीआरए रद्द होने का मामला है केवल, इसमें जेल जाने का कहाँ मामला है? जब विदेशी फंडिंग हुई है तो वो अपराध की श्रेणी में तो आता है। नहीं, विदेशी फंडिंग तो बहुत सारी संस्थाओं को हो रही है और तो उसमें अपराध कहाँ है? ये तो एफसीआरए के द्वारा फंड आया है। नहीं, आप एफसीआरए में है मगर विदेशी फंडिंग किसमें आती है? गृह मंत्रालय ने एफसीआरए दिया तभी तो फंड आया। नहीं तो दिया, और नहीं देगी तो नहीं आएगा। नहीं, उसको इसके लिए नहीं दिया कि आप जो है ना दुरुपयोग करें उसका, उपयोग के लिए दिया। अगर भारत सरकार कोई अगर किसी को कोई एनजीओ बनाते हैं, कोई कंपनियां बनाते हैं तो वो इसलिए बनाई जाती है जिससे समाज का हित हो सके, समाज के कार्य कर सके। इसलिए नहीं होता है कि इसमें आप हवाला का काम शुरू कर दें, आप दूसरे विदेशों से पैसा मंगा के अपने अकाउंट में मंगाने लगे। तो ये इस चीज इसलिए तो नहीं दिया जाता है ना। ठीक है। तो कांग्रेस वही काम करने लगी। अब आप समझिए कि चाइना से अगर इनको फंड आया है तो किस लिए आया है चाइना के लिए फंड? चाइना फंड किसी को, खास करके भारत में एक पुरानी इतनी पार्टी है उसको दे रही तो कुछ तो इसके विचारात्मक सवाल उठते हैं कि ये फंड आया तो आया क्यों? तो ये बिल्कुल जांच का विषय है। जांच करने के बाद इसको बेल लगाया है, आगे भी अगर इस पे प्रक्रिया चल रही है। ठीक है भाई, तो ये कोई हल्का काम नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास।
सीके ठाकुर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है। सीके ठाकुर जी, क्या लगता है कि ये जो FCRA रद्द किया गया है, हालांकि और भी संस्थाओं का किया गया है, और पिछले इस एक साल में तकरीबन 6000 से ज़्यादा NGOs का FCRA रद्द किया गया है, लेकिन कैसे देखते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA को रद्द करने को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अपने अनुसार सारे कामों को कर रही है, और इनको यदि ये लगता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन और जितने 6000 को रद्द किया इन्होंने, तो ये अपने पैमाने से इसको नाप रहे हैं। लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन का जो उद्देश्य है, इस भारत में जितने भी गरीब से लेकर अन्य कल्याण के मद में जो काम किया जाता है, तो उसके लिए था। और जहां तक विदेशी फंडिंग की बात है, तो विदेशी फंडिंग का तो मामला आते ही रहता है, और जब विदेश से फंड नहीं आएंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? तो ये कोई बात नहीं है। ये सब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है कि 2024 तक ऐसे कुछ कुछ खींच करके चलो, कभी इसको डिस्टर्ब करो, कभी उसको डिस्टर्ब करो, हर चीज को मुद्दे में नया नया चीज लाना पड़ता है, और ये चुनाव तक जो है यही सब करते रहेंगे, कभी हिंदू मुसलमान, कभी मंदिर मस्जिद, कभी कुछ कभी। ठीक है, देश का जो मेन मुद्दा है विकास, बेरोजगारी, इस पर तो कहीं जाना नहीं है इनको। सिर्फ यही करके देश को लड़ाने की जरूरत है, लोगों को आपस में बांटने की जरूरत है। अमित शाह जी अपने बेटे को जिस पद पर बिठा के रखा है, अपने रिश्तेदारों को मोदी जी जिस पद पर बिठा के रखा है, और जितने जैसे अनुराग ठाकुर हैं, उनके पिताजी क्या थे, ये सब देखिए, सब झूठी बातें ला करके, और यहाँ कहीं कुछ नहीं है। विदेशी फंडिंग शुरू से होते रहा है, उसी से देश का विकास होता है, कई जगह कई मुद्दे पर विकास होता है, संभव होता है। तो इसको राजीव गांधी फाउंडेशन को ये जो है एक टारगेट बना करके माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी और इन सबों को डिस्टर्ब करने की सोच रहे हैं, और रोज एक एक नया तरीका ला रहे हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बैन लग गया, कोई बात नहीं है, वह अपना काम करेंगे। और ये सब जो आई सिंह साहब कह रहे थे कि वो जेल जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, ये सब कहीं कुछ नहीं होता है। ये सब डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी इस बार अपने एक मिशन में है, और देश की जनता देख रही है ये अमित शाह, ये नरेंद्र मोदी किस ढंग से देश को बरगला करके एक पूंजीपति, दो पूंजीपति, मतलब 2-4 पूंजीपति अपने मित्रों के हाथों में देश को गुलाम बना दिया है। तो ये जनता पूरी तरह से देख रही है, और 2024 में इसी ढंग से जवाब देगा। इसलिए इसके घबराने की बात नहीं, ये सब इनका एक फंडा है। ठीक है जी, चंद्रशेखर आनंद त्रिपाठी जी, लगातार दूसरे कार्यकाल में FCRA पर मॉनिटरिंग तेज हुई है, और कई हजारों संस्थाओं का FCRA रद्द कर दिया गया, और जो विदेशी अनुदान है उस पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। क्या, कैसे देखते हैं इसको? और उसी कड़ी में अब राजीव गांधी फाउंडेशन भी नाम जुड़ गया है। देखिए, पिछले 5-6 वर्षों से सरकार जो ऐसे NGOs जो देश में विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं, उनको विदेशों से जो अनुदान प्राप्त हो रहे हैं, उस अनुदान पर बड़ी कड़ी नजर रखी, जैसा आपने कहा। तो उसमें पता ऐसा चला कि बहुत सारे ऐसे जो NGOs हैं, वो विदेशों से जो सहायता प्राप्त कर रहे हैं, या तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, या फिर कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है उस धन का, और वो कहीं निजी उपयोगों में खर्च हो रहा है। तो देश में इस तरह की बहुत सारी एक समझ बन रही थी, तो सरकार ने भी इस तरफ ध्यान दिया, और एक कई सारी जांच की प्रक्रिया चली मंत्रालयों के स्तर पर। तो लगा कि ये बात सही है, और इसी के लिए मैं आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा। मैं जैसा कह रहा था कि उसी जांच के क्रम में बहुत सारे NGOs के ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत लाइसेंस रद्द किए गए। अब RGF भी अभी सद्य उसी में आया है, तो इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि ये राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए किया गया है। ये एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें RGF भी शामिल हो गया। RGF का मसला इसलिए एक थोड़ा सा अलग कहा जा सकता है या चर्चित है कि तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने जून 2020 में स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया था मीडिया के सामने आकर के कि राजीव गांधी फाउंडेशन को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से और चाइनीज दूतावास से
लगभग $3 लाख, जो भारतीय रुपए में लगभग 90 लाख रुपए होते हैं, विदेशी सहायता मिली थी अनुदान के तौर पर। इसमें इस सामने देखा जाए तो कोई बड़ी गलत बात नहीं लगती है, लेकिन यहाँ रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि ये कानून का उल्लंघन है। किसी देश से या किसी देश के दूतावास से जब कोई इस तरह का एनजीओ किसी प्रकार की मदद लेता है तो उसे सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है पूर्व में, जो राजीव गांधी फाउंडेशन ने नहीं लिया था। तो इस तरीके से तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि ये राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा कानून का उल्लंघन है और इस पर आगे जांच किए जाने की आवश्यकता है। और इसी के बाद जुलाई 2020 में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया और जिसके सामने ये मुद्दे रखे गए कि वो तमाम बातों का अध्ययन करे, जांच करे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट दे। और जब वो रिपोर्ट मिली है तो उसी रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने इनका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो इनको लाइसेंस मिला था कि ये विदेशों से फंड प्राप्त कर सकते हैं, उसे आज कैंसिल कर दिया। हालांकि इसे चैलेंज दे सकते हैं हाई कोर्ट में, वो रास्ता खुला है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कार्यवाही हुई है। लेकिन अभी लगातार निगरानी बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है, क्या बड़ा कारण नजर आ रहा है सरकार को कि सहकारी संस्थाओं या ये जो विदेशी फंडिंग है इस पर निगरानी रखना? क्योंकि काफी दुरुपयोग हुआ है। अगर आप जम्मू कश्मीर को देखेंगे या कई जो 7 सिस्टर्स को देखेंगे, मणिपुर, मेघालय, तो वहां पे कई जगह इन चीजों का दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, यही मैंने कहा ना कि ये सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, ये आतंकवादियों के लिए फंडिंग हो रही थी देश में। मैं आरजीएफ को नहीं कह रहा हूं वो ऐसा कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनजीओ थे जिनमें ये फंडिंग आ रही थी और वो फंड देश के विरुद्ध के कार्यों में इस्तेमाल हो रहा था। सरकार के पास आज से नहीं, बहुत दिनों से इस तरह की सूचनाएं छुटपुट तौर पर एजेंसियों के पास आ रही थी और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार एक समेकित एफर्ट्स कर रही थी कि इस तरह की चीजों को रोका जाए। क्योंकि देखिए, और क्या आतंकवादी गतिविधियों में जो धन प्राप्त हो रहा है उसका एक बड़ा स्रोत ये एनजीओ रहे, कश्मीर में रहे हों, जैसे आपने कहा पूर्वोत्तर भारत में रहे हों, पंजाब के कुछ हिस्सों में रहे हों, तो सरकार ने इस पर बड़ी कड़ाई से निगरानी रखी और उसी का परिणाम है कि करीब 5 से 6 हजार एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। और यही नहीं, सिर्फ लाइसेंस रद्द नहीं किए गए हैं, बल्कि वो जो धन आए हैं अतीत में उनके पास, वो कहां खर्च हुए, किस तरह से खर्च हुए, उद्देश्य क्या था, इसकी भी जांच हो रही है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे एनजीओ भी हैं जो लगातार धन तो लेते रहे लेकिन उसका कहीं खर्च नहीं करते रहे, कहीं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो उन्होंने कहां उसका इस्तेमाल किया जो उद्देश्य थे उनके। अब जैसे आरजीएफ को ही ले लीजिए, मैं सीधा कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आरजीएफ की वेबसाइट पर सिर्फ 2009 तक के उसके कार्यों का जिक्र है। 2009 से आज 2022 हो गया, वो उन्होंने अपडेट नहीं किया कि उन्होंने इन बाकी के सालों में 12-13 सालों में क्या किया, इसका कोई अपडेशन नहीं है। इवन जब 2020 में जब इतने आरोप लगे उसके बावजूद भी अपडेट नहीं किया गया है। तो इसे एक जनमानस में या सरकार के ही लोगों को ये एक संशय की स्थिति बनती है कि आखिर अगर धन लिया जा रहा है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या अगर उपयोग नहीं हो रहा है तो निजी कार्यों में, निजी हित के लिए उन धन को खर्च किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाता है। तो इसलिए सरकार और देश इस मुद्दे पर एक समेकित एफर्ट कर रहे हैं और लोगों के मन में है कि सरकार के इस बात का वो समर्थन करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं इंद्रजीत जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल पूछ लेता हूं मैं सीके ठाकुर जी से। सीके ठाकुर जी, आनंद त्रिपाठी जी को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि 2009 के बाद से 2022 तक आखिर कहीं ना कहीं इतना बड़ा संगठन है, आपने अपडेट नहीं किया। और निश्चित रूप से अगर केंद्र सरकार निगरानी कर रही है कि कहीं देश में विदेशी पैसे से देश तोड़ने का काम नहीं हो, तो इसमें क्या गलत लगता है आपको? देखिए, मैं तो इसमें कंफर्म नहीं हूं, लेकिन आनंद भाई ने ठीक कहा कि 2009 से कोई हिसाब किताब वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन उनके पास रजिस्टर्ड होगा, उनके पास अपना जो रिकॉर्ड वो रखे होंगे। वेबसाइट पे अपडेट करना नहीं करना वो तो कोई मैटर नहीं है,
लेकिन जब सरकार मांगी होगी 9 से लेकर अभी तक ऐसा तो दिया गया होगा। फंड कहाँ से आया, कैसे आया, वो कोई मतलब वेबसाइट में अपडेट करना जरूरी नहीं है कि हर चीज अपडेट कर ही दें, वो कोई नेसेसरी नहीं है। लेकिन जब संस्था से मांगा जाएगा कि आप कहाँ कहाँ खर्च किए, आपका क्या हिसाब किताब है, वो तो हर साल ITR बनता है, उसको तो देना पड़ता है, वो देंगे, उनकी बाध्यता है। तो वो कहाँ है वो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है तो ये कोई मैटर नहीं है। चंद्रशेखर भाई, इंद्रजीत जी, आपने जवाब सुना और आनंद त्रिपाठी जी को सुना, क्या लगता है कि जो विदेशी पैसा है वो कहीं ना कहीं इस संदेह के दायरे में आ गया था कि वो देश को नुकसान पहुंचा रहा है और शायद इसीलिए इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई और वो लगातार जारी है, और RGF को भी, जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसको भी, या कांग्रेस के कई संगठन है उसको भी जवाब देना अब जरूरी है? तो चंद्रशेखर जी आपने बहुत अच्छी बात कही, दुरुपयोग हो रहा था। इसी में आपने देखा होगा PFI का जब गठन हुआ, सिम्बी को जब प्रतिबंध किया गया और उसके बाद PFI का गठन जो है ना गठन हुआ, तो 2005 में हुआ था। उस टाइम सरकार कांग्रेस की थी, तो ये सब कुछ होता रहा, कांग्रेस देखती रही और 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। तब तक PFI ने जगह जगह अपनी ब्रांचें और अपने हेडक्वार्टर बना लिए थे और आतंकवादी गतिविधियां उनकी आपने देखा होगा चरम पे चल रही थी। हमारे देश में ऐसा कोई शहर नहीं था, कोई जिला नहीं था कि जहां बम ब्लास्ट ना हो रहे हो। तो ये बम ब्लास्ट हो रहे, तो ये तो पैसा कहाँ से आ रहा था करने वाले, इसके लिए तो बहुत बड़ी धनराशि चाहिए। तो ये धनराशि इन्हीं स्रोतों से आ रही थी। इस तरह से इन्होंने दिखाया, इनके पास पैसा तो आया मगर इन्होंने उसको ये नहीं दिखाया कि खर्च कहाँ किया है। खर्च नहीं किया है तो कहीं ना कहीं तो आपने ऐसी जगह दे दिया जिसको आप दिखा नहीं सकते। तो यही का ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसमें जो पैसा आया है तो इन्हें शो करना चाहिए। आप जैसे अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि ITR, अरे ITR चीज अलग हो गई, वेबसाइट में नहीं डाला है फिर भी आपको शो करना पड़ता है। अगर आप जो है ना समय से आप अपना रिटर्न नहीं भरेंगे तो उसके लिए नोटिस आ जाता है। तो लोग इतने जागरूक के अपना टाइम से रिटर्न भरते हैं, मगर इन्होंने तो इतना बड़ा धन लिया मगर उसको शो नहीं किया है कि इन्होंने उसको खर्च कहाँ किया है। तो जांच एजेंसियों ने उसको जांच किया, ये धन कहीं ना कहीं गलत जगह पे गया है। इसी तरह से PFI में जगह जगह से अरब कंट्री से बहुत सी जगह से फंडिंग हो रही थी और कांग्रेस की निगाह में सब कुछ था, मगर कांग्रेस मुंह बंद करके बैठी थी क्योंकि कांग्रेस खुद ही उनको फंडिंग कर रही है। तो उनकी फंडिंग में क्या रोक लगाएगी? कांग्रेस क्या PFI को फंडिंग कर रही थी क्या? अब आप चंद्रशेखर जी आप ये देखिए कि हमारे कार्यकाल में आपने कहा भी, इंद्रजीत जी आप सुने आपने भी कहा कि भाई कांग्रेस PFI को फंडिंग कर रही थी, तो आप चंद्रशेखर जी मैं आपको जो है बिल्कुल उसी जगह पर लाना चाह रहा हूँ, मैं विस्तार से बताना चाह रहा हूँ कि जब जो चाइना से जो पैसा आया है अगर इन्होंने कहीं खर्च नहीं किया है, उसको शो नहीं कर पा रहे तो कहाँ गए? तो पर गया कहाँ? सोचने वाली बात है, गया कहाँ? जिस तरह से PFI के पास इतना फंड आ रहा था, हमारी सरकार ने जांच एजेंसियों को लगाया कि जांच करिए। जब जांच करा तो पता चला कि विदेशी फंड आ रहा है और वो आतंकवाद में जो है ना खर्च हो रहा है। तो हमने उसमें कार्रवाई करी। आज जो है ना PFI को तो हमने बैन किया ही किया है, इतने उनके सहयोगी दल थे सबको बैन कर दिया। ठीक है, मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ। तो कांग्रेस भी कर सकती थी मगर नहीं किया। एक ये तो आपने देखिए, ये तो विध्वंस तो हो गया, निर्माण क्या हुआ? निर्माण का सवाल भी, मैं विध्वंस तो ये हो गया, आपने 6000 संस्थाओं को FCRA से रद्द कर दिया, महरूम कर दिया, लेकिन निर्माण का सवाल ये है कि क्या आज भी जो सामाजिक संस्थाएं FCRA के दायरे में आ रही हैं और जो संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं CSR की फंडिंग ले रही हैं, क्या आज भी उनकी पारदर्शिता के लिए कोई बड़ा काम सरकार ने किया, कोई बड़ा कानून सरकार ने बनाया? ये भी होना चाहिए था ना इंद्रजीत सिंह जी, कि नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, इस पे बिल्कुल कार्य चल रहा है और पारदर्शिता जो कंपनियां दिखाएंगी वो ही रहेंगी, नहीं सबको बैन किया जाएगा। जो अभी 4-5 हजार आप बता रहे करी गई है तो वो इसीलिए करी गई है कि उनकी कोई पारदर्शिता नहीं थी। पैसा आ रहा था देश में, वो कहाँ खर्च हो रहा है वो कुछ पता ही नहीं चल रहा था।
हमारे देश में इससे ये जो आतंकवादी संगठन जो पनप रहे थे, क्यों पनप रहे थे? इसीलिए कि विदेशी फंडिंग का कोई वो लेखा जोखा ही नहीं है, दिखाई नहीं रहे कि आ रहा है और खर्च कहाँ हो रहा है। तो हमने आके इसकी गहन जांच करवाई। आपने देखा होगा एक साथ हमने 25 शहरों में छापे डलवाए। नहीं वो तो ठीक है। छापे एक चल सेकंड जी, 1-2 सेकंड लेंगे। तो आपने देखा होगा जो हमने छापे डलवाए तो वहां से कुछ ना कुछ निकला है। इसी तो उनसे यही चीजें तो सब हम निकाल के ला रहे हैं। मैं एक और बहुत बड़ी अहम बात बताना चाहूंगा कि कांग्रेस शासन काल में आज से नहीं, बहुत पुराने समय से जो लुटिये जोन के हमारे सरकारी बंगले हैं, अब वो आप जानते हो कि वो वीवीआईपी बंगले हैं। एक बंगले को आज की तारीख पे अगर रेंट में देना चाहो तो करोड़ रुपए भी कोई देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि ऐसी जगह पे बंगले हैं। और ऐसे थोड़े बहुत ही 2500 बंगले थे जो कांग्रेस पार्टी ने ऐसे लोगों को दे रखा था कि जिससे सरकार का कोई सरोकार नहीं था। सिर्फ या तो वो कुछ कांग्रेस के लिए कोई ना कोई ऐसी न्यूज बनाते थे कि जिससे कांग्रेस की वाहवाह हो। बिल्कुल, वो कांग्रेस की गाथा गा रहे थे, अब वो राष्ट्र की गाथा गा रहे हैं तो उनको दिया जाएगा, यही आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल आपने जो हम कहना चाहते वो आपने कह दिया। अब तो पहले कांग्रेस गाथा गाने वालों का पास था वो बंगला, और अब राष्ट्र गाथा गाने वालों के पास होगा। अब सुने, वो हमने 2500 बंगले जब उनसे जब लिए तो उनको बहुत दर्द हुआ। नहीं 40 साल से रह रहे थे उनमें। बिल्कुल। आनंद त्रिपाठी जी, देखिए क्या वाकई में जो CSR की फंडिंग हो रही है, आप बहुत अच्छे से समझते होंगे गहनता से इस बात को, ग्रास रूट लेवल पे जो इम्पैक्ट आना चाहिए, जो उसका वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वित जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। चलिए मैं आनंद जी आऊँगा आपके पास। CK ठाकुर जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। तो आपने सवाल क्यों नहीं किया बीजेपी से कि भाई चलिए ठीक है, आपने RGF का रद्द कर दिया, 6000 संस्थाओं का रद्द कर दिया, हालांकि संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी, लेकिन आपने सवाल क्यों नहीं पूछा सरकार से कि आप पारदर्शिता के लिए क्या कानून ला रहे हैं? आज भी CSR फंडिंग और FCRA की फंडिंग जो आ रही है वो 100% अगर खर्च हो जाए जमीनी स्तर पर क्रियान्विति में, तो नहीं लगता आपको बड़ा बदलाव हो सकता है? तो आपने सरकार से क्यों नहीं पूछा भाई ये सवाल आपके ऊपर भी है जी, ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। सरकार के सवाल पूछने का कोई मतलब इसलिए नहीं होता है भाई साहब कि सरकार मन बना ली कि जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, बनने के साथ ही वो RBI के मना करने पर भी वो नोटबंदी लागू करते हैं। नोटबंदी लागू का कारण बताया था कि विदेशी फंडिंग है या फिर उग्रवादी के पास पैसा है, आतंकवादी के पास पैसा है, ये पैसा जो है जाली नोट आ गया। तो जो 16 लाख करोड़, शायद यही अमाउंट था, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन तो 16 लाख करोड़ रुपया बैंक में घुसा कहाँ? उससे ज्यादा पैसा आना चाहिए था यदि बैंक में घुसा तो ये तो देखिए पूरी तरह से मन बना लिया था कि जो पैसे हैं जहां है किसी पार्टी के फंड में RBI को या जहां जहां वो पैसे जमा करवाए उस पैसे को कैसे तब्दील किया, कैसे आज भारतीय जनता पार्टी का मतलब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो हेड उसका जो मुख्यालय बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना हुआ है, तो ये सब कहां से आया पैसा? उसके लिए जमीन खरीदी गई, तो इससे क्या सवाल करना है? वो तो ये कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग बंद नहीं किया, केवल कि जो NGO यहाँ उनके लिए काम नहीं कर रहा है, उनके मन से काम नहीं कर रहा था, उनको भी बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो CA या जो CS इसके पक्ष में रिपोर्ट नहीं करता, उनको भी जेल देने की धमकी देते हैं और बंद करते हैं उनको। तो ये तो समझिए कि सरासर अत्याचार है। CSR फंडिंग के लिए जहाँ जो भी कंपनियां है जिसको मिलता है उस पैसे को प्रॉपर जगह खर्च नहीं कर पाते, वो केवल दिखाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, जो RSS के लिए काम करते हैं, जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि PFI को फंडिंग कांग्रेस में कर रहे, इतना बड़ा बेतुकी बात कर रहे हैं ये। कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंकवादी और उग्रवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहा है और आज कभी भी वो नहीं चाहा कि वो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई इन लोगों के बीच तफरका पैदा करे। लेकिन आज RSS के माध्यम से, RSS यूनिवर्सिटी से जितने सब कुछ
भेजा जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, आप समझिए कि देश में इतना जहर फैल रहा है कि उसको रोकना काफी मुश्किल हो गया है। लोग जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है, और जिस अमीर को मोदी जी मदद कर रहे हैं वो बड़ा अमीर होते जा रहा है, दुनिया में अपना नाम करते जा रहे हैं। ये सब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हम क्या क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की भाषा राहुल गांधी जी के लिए, सोनिया गांधी के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं। ये तो अपनी अस्मिता जो इस देश की उसको भी बेच देना चाहते हैं अपने शब्द के माध्यम से। क्या करेंगे इस आदमी को बोल करके, कुछ भी करना मुश्किल है। हम चाहते हैं कि जनता का अदालत में जनता ही इसका जवाब दे आने वाले समय में। ठीक है, मैं आनंद जी आपके पास आऊंगा, कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से आप अपनी बात समाप्त कर लीजिए। इंद्रजीत जी। जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे कांग्रेस के, तो इन्हें जानकारी होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने जब से आई है तब से जो फंडिंग रोकी है, नोटबंदी करी है, नोटबंदी के जो फायदे हुए हैं वो दुनिया ने देखे हैं कि जो कश्मीर में आर्मी के ऊपर खुलेआम पथराव होता था वो आज बंद हो चुकी है। जो पूरे देश में जो है बम ब्लास्ट होते थे वो हमारी सरकार आई है तब से बंद हो चुकी है। आपके टाइम दिल्ली में दीपावली के टाइम लोग डरते थे कि घर से निकले कि नहीं निकले, कहाँ बम ब्लास्ट हो जाएगा। आज हमारे यहाँ देखिए दिल्ली में जाम लगा है, इतनी भीड़ हो रही है। आपके टाइम लोग डरते थे क्योंकि बम ब्लास्ट होते थे आपके टाइम। आज हमारी 8 साल की सरकार काल में आप बता दें एक भी बम ब्लास्ट अगर हमने कहीं होने दिया हो। जम्मू कश्मीर में छुटपुट घटना जरूर हो रही है, उस पर भी हमने कंट्रोल किया है। आज कहीं महीने 15 रोज में कोई एक घटना घट जाए, मगर आपके टाइम तो जम्मू कश्मीर तो डेली गली मोहल्ले में होती थी और हिंदुस्तान का कोई कोना बकाया नहीं था। ये सारी घटनाएं आपके टाइम ही होती थी, तो ये इसीलिए तो हो रही थी कि आप फंडिंग हो रही थी और कांग्रेस उसके निगाह में पूरी फंडिंग रहती थी, आप उस पर कंट्रोल नहीं लगा पाते। आपका रिश्ता था उनके साथ। इंद्रजीत जी आऊंगा मैं आपके पास। आनंद त्रिपाठी जी, बहुत अच्छे से आप समझते होंगे कि CSR फंडिंग जमीनी स्तर पे उसका क्रियान्वित करने में सही खर्च नहीं हो पा रहा है। आज भी कांग्रेस ने ये कानून बनाया था CSR फंडिंग का, इसके बाद जो विदेशी जो अनुदान आ रहा है उसका भी सही क्रियान्विति नहीं हो पा रही है ज़मीनी स्तर पे। क्या आवश्यकता नहीं है कि विध्वंस हो गया, 6000 NGO का FCRA रद्द हो गया, इसका एक पारदर्शिता के लिए एक कानून भी बनाया जाना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पे पारदर्शी रूप से ये कैसे क्रियान्वित हो, कैसे एक एक पाई का खर्चा सरकार को पता रहे, लोगों को पता रहे कि ये काम हुआ है। देखिए, ये बात सोच के स्तर पर सही है। इससे निश्चित तौर पर ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ना, इसमें थोड़ा कुछ संशोधन की आवश्यकता है और उस संशोधनों के तहत ये सरकार इस बात पे और कड़ाई से निगरानी रख सकती है कि जो धन आ रहे हैं उसके खर्च करने की क्या व्यवस्थाएं ये NGO कर रहे हैं उसको सरकार को रिपोर्ट करे और ज्यादा बेहतर तरीके से। लेकिन ये मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ज्यादा हस्तक्षेप भी NGO के काम में करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को एक व्यवस्था बना करके अपने आप को अलग कर देना चाहिए। NGO अपना काम करते रहना चाहिए। देखिए, कुछ NGO खराब काम कर रहे हैं, लेकिन देश में बहुत सारे NGO ऐसे हैं जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और जिनके न होने से बहुत कुछ नुकसान हो सकता है देश में। स्वास्थ्य, शिक्षा और बाल कल्याण, महिला कल्याण, आदिवासी कल्याण जैसे ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिस पर सरकार उस स्तर पर ध्यान नहीं दे पा रही है जितना बेहतर काम बहुत सारे NGO कर रहे हैं। तो इन NGO की आवश्यकता है और इनके काम में बहुत डे टू डे की हस्तक्षेप की भी जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ सरकार की तरफ। तो लेकिन आपका जो बात है वो बात सही है। सरकार को इस मुद्दे पर अगर वो इतनी एक्टिव है तो कानून के स्तर पर भी उसको थोड़ा सा और एक्टिव होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई NGO सरकार के नियमों का फायदा उठा करके कुछ भ्रष्टाचार करने का प्रयास कर रहा हो या देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने का प्रयास कर रहा हो तो उस पर आसानी से लगाम लगाई जा सके। जी आई सिंह जी, सहकारिता मंत्रालय पहली बार बना है देश में और सहकारिता मंत्रालय के अधीन ही ये सब आता है। क्या लगता है कि सफलता की कहानी निश्चित रूप से बड़ी होनी चाहिए?
नहीं चंद्रशेखर जी, आपने देखा होगा कि हमने कुछ किया है तभी तो हमें ऐसे, जिस तरह से ये जो फंडिंग हो रही थी, जो इस तरह से गलत कार्य हो रहे थे, क्यों ये फंडिंग इसका ब्यौरा ये दे नहीं रहे थे और फंडिंग बराबर इनके अकाउंटों में आ ही रही थी, तो ये हमने सब, हमारे मंत्रालय ने सब इसके ऊपर गहन जांच करी, तभी तो पता चला है। तभी तो इतने एनजीओ को हमने बैन किया है कि जिस कार्य के लिए वो बने थे वो कार्य कर ही नहीं रहे थे, वो कुछ दूसरे ही कार्य में लग गए थे। और मैं आपको बताऊं, एक और जो पहले आपने देखा होगा, अवार्ड गैंग, जिसके पास अवार्ड थे, इनको अवार्ड कोई हिंदुस्तान के अच्छे कार्य के लिए नहीं मिले थे, जो वापस कर रहे थे। और वापस किस बात पे कर रहे थे कि मोदी जी ने उनके जब एनजीओ खंगाले तो जो एनजीओ में करोड़ों रुपए जा रहा है, पूरा सरकारी अनुदान ले रहे हैं, कार्य कुछ नहीं था उसका, कार्य सिर्फ कांग्रेस की भाव था, इसके अलावा कोई कार्य नहीं था। तो उनको जब हमने उनके एनजीओ इस पे कंट्रोल किया, उनका जो पैसा जा रहा था बंद किया, तो वो आ गए वापस, बाहर निकल के अवार्ड वापसी करने लगे। आज वो अवार्ड वाले कहीं नजर आ रहे हैं आपको? तो ये वो लोग हैं कि जो सरकारी अनुदान सिर्फ इसलिए ले रहे थे कि कांग्रेस के हुक्मरान और कांग्रेस की पार्टी की बस वाह जय जयकार करना, इसके अलावा इनका कोई कार्य नहीं था, समाज के लिए कहीं कोई इनका योगदान नहीं था। तो हमने इन्हीं के ऊपर जो है ना प्रतिबंध लगाया, इन्हीं के ऊपर ताला मारा है कि सरकारी पैसा। और आप तो चाहते हैं भाई कांग्रेस मुक्त भारत हो, तो कैसे कांग्रेस के संगठनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, तो कैसे कांग्रेस मुक्त भारत होगा? नहीं चंद्रशेखर जी, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, ये तो अपने आप ही जो है ना। और आपने बड़ा आरोप ये भी लगा दिया आज कि पीएफआई कांग्रेस फंडिंग कर रही थी पीएफआई को, ये बड़ा आरोप लगा दिया आपने। तो मुझे भी मुस्कुराहट आ गई और आनंद त्रिपाठी जी भी। ये आपने भावातिरेक में ये जज्बाती हो गए आप बहुत ज्यादा, इंद्रजीत जी इसमें। नहीं आरोप तो कहीं लगाया नहीं किसी ने, पर आपने लगा दिया आज। मैं इसलिए कह रहा हूँ चंद्रशेखर जी कि इनके पास इतनी जो मोटी फंडिंग आई है चाइना से, और इसका हवाला 1 करोड़ रुपया है भाई, बता तो दिया उन्होंने, आनंद त्रिपाठी जी ने $3 लाख आए। अरे तो 1 करोड़ क्या छोटी रकम है, एक गरीब के लिए तो बहुत बड़ी रकम है। और इस 1 करोड़ में आप कश्मीर में कितने लोगों को पत्थरबाजी करवा सकते हैं? तो इन्हें वो बताना चाहिए ना, अगर ये कहाँ गया है, पैसा कहाँ गया है, अगर नहीं गया तो पत्थरबाजों पे दे दिया इस कमलबाग में, तो वो भी क्लियर करो कि आपने नहीं पत्थरबाजों। सीके ठाकुर जी, देखिए बीजेपी बहुत गंभीरता से आपको हर एक जगह लपेट लेती है, लेकिन आप उतनी गंभीरता नहीं दिखा रहे, सवाल नहीं कर पा रहे कि आखिर क्यों भाई राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों? इंद्रजीत जी बैठ के बार बार कह रहे हैं कि पीएफआई को तो फंडिंग नहीं कर दिया राजीव गांधी फाउंडेशन से, जो जांच एजेंसियां नहीं कर पाएगी वो काम इंद्रजीत जी ने कर दिया आज यहाँ बैठ के, बताइए। देखिए अब इंद्रजीत जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसको देशभक्त नहीं, अभी अंधभक्त, मोदी के अंधभक्त कहा जाता है। तो उसी श्रेणी में इंद्रजीत जी भाई का भी नाम आ रहा है, जिस ढंग से बातें कर रहे हैं। देश का एक जिम्मेदार पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आपको मैं बार बार बताना चाहता हूं कि कांग्रेस है तो यह देश बचा हुआ है, सरकारी संस्थान है तो प्राइवेट संस्थान पे अंकुश है। तो आप जिस रवैये से चल रहे हैं, मोदी जी जिस रवैये को अपनाए हैं, आज मैं एक हंसी की बात बता रहा हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष थे, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम्हारा विदेश मंत्री का नाम क्या है? तो वो बोला सुषमा स्वराज जी। बताइए, आज भी ये अंधभक्तों की इतनी टोली है यहाँ पर कि क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री के अलावा किसी का नाम ही नहीं मालूम है, क्योंकि कोई मंत्री और कोई भी किसी को सामने आने ही नहीं देता, मीडिया के सामने आने देते हैं मोदी जी। तो इस देश में अंधभक्तों की संख्या बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया, हर कोई कुछ भी बोल देते हैं। कांग्रेस पार्टी यदि 70 सालों से जो कुछ दिया है, तो यदि आप उस प्रॉपर्टी को केवल बचा करके जनहित में काम कर लेंगे तो समझिए कि इस देश में गरीबी नहीं रहेगी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। जहां आप प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी की बात करती थी, आज पूरे कार्यकाल में उन्होंने मात्र 80,000 नौकरी देने का काम किया। ये है इस देश का आलम। तो आप इस पर बात कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस ढंग की बातें करना ये छोटी बातें हैं, ऐसा मत कहिए। कांग्रेस
इस देश को एक बुनियाद रखा। कांग्रेस ने देश की आजादी से लेकर के आज जितना भी निर्माण हुआ, आज यदि नेपाल से पानी आता है, यदि हम रोकने का काम करते हैं और सिंचाई की व्यवस्था करते हैं पूरे देश में, आज भाखड़ा नगर डैम को बना करके हमने काम किया, जो पंजाब में कृषि पैदा होता है सब कांग्रेस की देन है। आप 1% भी यदि कांग्रेस का काम कर दिए होते माननीय मोदी जी, तो आप इस ढंग की बात बोलते तो मैं मानता, लेकिन इस ढंग की बातें नहीं करनी चाहिए। आप एम्स तो बनाए, लेकिन एम्स बना करके क्या किए? वहां कोई तरह का इलाज नहीं हो रहा दूसरे जगह दिल्ली के अलावा। आज हर कोई फिर दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां डॉक्टर नहीं है, वहां नर्सें नहीं है, वहां व्यवस्था चौपट है। तो किस पे निगरानी रखेंगे आप? यदि देश पर निगरानी रखेंगे, 1 करोड़ रुपया का फंडिंग की बात आनंद त्रिपाठी जी ने कहा, आया होगा, आप उसकी जांच तो कर लो। आप इस ढंग का आरोप नहीं लगा सकते। कांग्रेस पार्टी देश का निर्माता है और आगे भी करेगा। कांग्रेस से ही देश कल्याण हो सकता है, कांग्रेस ही आगे लोगों का जल कल्याण करेंगे, दूसरा नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का 2 टर्म हो गया। आप हिंदू मुसलमान के नाम पर, आप भारत पाकिस्तान के नाम पर आप राजनीति कर लेते हैं, लेकिन जब देश की जनता को आज महसूस हुआ, तो आज देखिए राहुल गांधी जी के साथ लोगों की भीड़, लोग कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस है तो मुमकिन है, इस देश को कांग्रेस ही बचा सकता है। आनंद त्रिपाठी जी, इंद्रजीत जी बड़े प्रबुद्ध वक्ता हैं और इतना हास्यास्पद आरोप लगाया, अगर वाकई में ये हुआ होता तो क्या हाल होता? आप कैसे उस दृश्य को देख सकते हैं? नहीं, मैं उस तरह सोचूंगा भी नहीं। मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी बहुत ही एक जिम्मेदार पार्टी है। वो ऐसे देशद्रोही संगठनों की किसी भी तरह से मदद अभी नहीं करती होगी, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। लेकिन आरजीएफ की बात जहां तक आती है ना, तो शायद कांग्रेस को जवाब देना थोड़ा कठिन हो रहा है। जुड़ा संगठन है, एनजीओ सीधा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती गांधी उसकी चेयरपर्सन है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल जी उसके ट्रस्टी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उसके ट्रस्टी हैं। ऐसा कई चीजें हैं, सिर्फ चीन से पैसे आने की बात नहीं है। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री राहत कोष से भी आरजीएफ को पैसे ट्रांसफर किए गए थे, अनुदान दिया गया था। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी से भी कांग्रेस आरजीएफ को फंड मिला है। तो ये सवाल, ये देश की जब ये बातें आई देश के सामने, तो एक सवाल पैदा हुआ कि क्यों आरजीएफ को ये लोग पैसा दे रहे थे, और उस दौर में दे रहे थे जो दौर 2004 से 2013 के बीच का दौर था। उस दौर में पैसा दिया जा रहा था। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइना के भारतीय दूतावास से भी पैसा उसी दौर में आया था। तो एक ये एक संशय खड़ा करता है कि आखिर आरजीएफ इतना बड़ा एनजीओ क्या हो गया, क्या कर रहा है, उसका क्या ऐसा प्रभाव है कि ये सब लोग और उसको अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उस पर एक बात बन रही है। कांग्रेस पार्टी, मैं मानता हूं कि उसको सीधे जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आरजीएफ के लोग हैं उनको जवाब देने की जरूरत है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो इस तरह के अगर कोई बात कहे कि पीएफआई से कोई कनेक्शन है, तो मैं उसको सही नहीं मानता हूं। हालांकि इसको बड़ी गंभीरता से कहा भी नहीं गया होगा, सामान्य बातचीत में कह दी गई होगी, लेकिन इसमें कोई गंभीरता नजर नहीं आती। लेकिन ये जो है आरजीएफ का मसला, ये एक देश में गंभीर रोल प्ले करेगा, और इस तरह के मसलों को हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि जब जांच होगी कि ये जो फंड आए हैं, इन फंड को कैसे खर्च किया गया, कहां खर्च किया गया और क्यों खर्च किया गया, तो हो सकता है आरजीएफ को इसका जवाब देना थोड़ा कठिन लगे, क्योंकि ये सीधे कांग्रेस पार्टी से जुड़ा मुद्दा तो है नहीं। ये एक एनजीओ है जिसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, या देश में पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इसलिए उसे कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से इसका सीधा संबंध नहीं है आरजीएफ का। ठीक है, राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रधानमंत्री रहे, उनके देहांत के बाद इस एनजीओ की स्थापना की गई। इसके उद्देश्य ऐसा है कि देश में काम करना है, महिलाओं के बीच, बच्चों के बीच स्वास्थ्य का काम है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना है। क्या वो इसमें सफल हुए? जिन लोगों से उन्होंने धन लिया, क्या ये बात देखने वाली होगी
कि क्या सरकार के दबाव या सरकार से कुछ काम कराने की एवज में इस जो एनजीओ को धन दिया गया, लोगों ने धन दिया, या चाइनीज दूतावास ने कुछ सहूलियतें प्राप्त करने के लिए इस एनजीओ को धन दिया, क्योंकि इस एनजीओ की देखरेख करने वाले लोग सरकार में हावी थे, उच्च पदस्थ थे। तो ये एक सवाल देश के सामने खड़ा हो गया है। अब आरजीएफ के सामने एक क्लियर बात है कि अगर उसने कुछ ऐसा नहीं किया है, उसकी मंशा नहीं गलत रही है, तो वो सब कुछ देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। किसी तरह की कहीं संशय की स्थिति बनी रहने के लिए न छोड़े। जो भी सवाल चाहे वो 2020 में उठे हैं, चाहे अब उठेंगे, उनका बड़ा पारदर्शिता पूर्ण तरीके से और हिम्मत के साथ उसका जवाब दे दे, देश संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगा इंद्रजीत जी आपके पास। सीके ठाकुर जी, आप आनंद त्रिपाठी जी को सुन रहे होंगे, क्या बात सही नहीं लगती आपको? जी, आनंद जी ने ठीक कहा कि जो फंडिंग हुआ है उसकी जांच का जवाब शायद कांग्रेस ना दे पाए, लेकिन मुझे लगता है कि जब उसका विस्तृत रूप बना होगा तो वो कॉपी जांच एजेंसी को दिया गया होगा। अब उसमें वो संतुष्ट है कि नहीं है वो अलग मामला है, लेकिन जब भी कहीं से फंड आता है एनजीओ को तो उसके जो खर्च के दिखाए जाते हैं उसका पूरा विस्तृत विवरण, तो मुझे लगता है कि उसमें निश्चित रूप से हो सकता है कि वो जांच एजेंसी संतुष्ट ना हो, या तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेशर हो कि उसको जो है उस जांच को मानो ही ना, उस पर और भी क्वेश्चन करो, ये हो सकता है। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, कौन कहाँ से दिया, तो वो कहाँ खर्च हुआ, वो तो हमेशा हर साल उसका विस्तृत ब्यौरा बन जाता है कि हमने ऐसे खर्च किया और हमने यहाँ पे लगाया, तो ये कोई बात नहीं है। इंद्रजीत जी, क्या लगता है कि जो आनंद त्रिपाठी जी कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आज स्पष्ट करना चाहिए अपना रुख के कहाँ खर्च हुआ है, या आनंद त्रिपाठी जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? चंद्रशेखर जी, एक बात आप तो चाइना से फंडिंग हुई थी तो वो आज तो भी नहीं है, इसको काफी समय हो चुका है, और इतने समय में इसका ये विवरण नहीं दे पाए तो संदेह के घेरे में तो आते ही नहीं। ये पैसा अगर चाइना ने दिया है और उस टाइम इनकी सरकार भी थी, तो हो सकता है कि चाइना ने कुछ ऐसे काम कराने के लिए दिया हो जो इन्होंने उस काम को किया हो उसके एवज में, तो इन्हें कुछ शो करना चाहिए ना कि ये पैसा आया था और हमने इसको यहाँ लगाया है, तो इनको शो कर देना चाहिए। तो ना करके संदेह के घेरे में है कि ये पैसा आया है तो किस लिए आया, या तो चाइना के लिए इन्होंने उस पैसे के एवज में कुछ किया है, और नहीं किया है तो कहीं ना कहीं किसी संगठन पे पहुंचाया है जो उनका लेखा जोखा ये दिखा नहीं सकते। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया के माध्यम पत्रकार वार्ता करके डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मैं एक बार अरब कंट्री में जा रहा था, तो सोनिया जी ने हमसे कहा कि आप वहां जा रहे हैं, बोले हाँ, तो एक उन्होंने हमें किसी का नाम लिख के दिया, बोले आप इससे मिलके आना और कुछ हमें फंड दिया कि ये वहां तक पहुंचा देना। ये मीडिया के माध्यम बात में बता रहा हूं, मीडिया में पत्रकार वार्ता करके डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था, कांग्रेस ने इसका खंडन भी नहीं किया था कि ये गलत है। तो ये जब उन्होंने कहा कि ये फंडिंग जो हमें पैसा दिया था तो हमने ऐसे आदमी के पास पहुंचाया था जो आतंकी संगठनों का सरगना था। तो ये बात आप सोचिए, ये छोटी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ऐसे पैसे इनके जाते रहे हैं, जग जाए रहे। जो डॉक्टर सुब्रमण्यम एक छोटे पूरे आदमी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और उन्होंने प्रेस वार्ता करके ये सब कहे थे। तो अगर ये कहीं गलत था तो कांग्रेस को उसका ऑब्जेक्ट उठाना चाहिए, नहीं उठाया इन्होंने। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि ये पैसा इनका हो सकता है कि किसी ऐसे आतंकी संगठनों का गया हो। ठीक है इंद्रजीत सिंह जी, समय समाप्त हो रहा है। इंद्रजीत सिंह जी, सीके ठाकुर जी, आनंद त्रिपाठी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल हजारों एनजीओ का एफसीआर रद्द किया गया है और अब राजीव गांधी फाउंडेशन भी उसी सूची में है, लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि सीएसआर फंडिंग और विदेशी जो अनुदान है उनकी क्रियान्विति और उनका खर्चा सही हो रहा है, ज़मीनी स्तर पर कैसे हो रहा है, उसकी निगरानी के लिए, पारदर्शिता के लिए एक कानून भी सरकार द्वारा बनाया जाना चाहिए। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए एनवी न्यूज।